नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहृत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम् नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु श्री कृष्णाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वल्लभीयजन सज्जन वर्ग, आप सभी का मैं गोस्वामी गोविंद राय हमारे ज़ूमांतर्गत सत्संग सदन में खूब खूब स्वागत करता हूं। YouTube पे और Facebook लाइव पे भी हमारे साथ जुड़े हुए सभी बंधु बांधवों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं हमारी प्रश्नोत्तरी की आज की अपनी श्रृंखला शुरू करता हूं। प्रश्नोत्तरी का ये जो सिलसिला इतने दिनों से अपने साथ चल रहा है, इसमें बहुत से निश्चल और बहुत से शुद्ध भाव वाले वैष्णवों ने बहुत प्रेम से मुझे कुछ प्रश्न भेजे। मैं उन सभी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे एक संवाद का मौका दिया और काफी आपके इन प्रश्नों से मुझे समाज के वल्लभ संप्रदाय को लेके क्या दृष्टिकोण है, पुष्टि मार्ग को लेके क्या उनकी मान्यताएं हैं और इन सब का भी मुझे परिचय हुआ। काफी लोगों के मिसकंसेप्शंस या फॉल्स आइडियाज कैसे क्रिएटेड हैं, सेल्फ क्रिएटेड हैं या किसी और के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हैं, उसके भी मुझे जानकारी मिली और मुझे एक मौका मिला कि मैं कुछ चीजों का खुलासा करूं, समाधान करूं। और मैं खास ये कहना चाहूंगा कि हमारे संप्रदाय की विशुद्ध उपासना पद्धति निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्गी पद्धति है। अपने यहाँ तंत्र मंत्र यंत्र ये सब चीजों को कोई विशेष स्थान अपने यहाँ नहीं दिया गया है। अपने यहाँ के मंत्र दीक्षा संस्कार ये सब भी जो हैं ये अलौकिक हैं और अलौकिक होने से आनंदमय हैं। उपस्थित समस्त वैष्णव समाज जो इतने आग्रह से नित्य हमारे साथ यहाँ जूम सभा में एकत्रित हो रहा है, मैं उन सभी लोगों को खूब खूब आचार्य पदासीन होने के कारण, गुरु पद पे होने के कारण उनको शुभाशीर्वाद भी देता हूं। और मेरे द्वारा यहाँ से व्याख्यान करने में आती या सत्संग में कही जाती कोई भी बात से यदि आपका भाव खंडित होता हो तो आप उस बात को तुरंत भूल जाएं। बस मैं आपसे यही अपेक्षा रखूंगा, केवल उन्हीं बातों को याद रखें जिससे हमारा भाव और हमारी भक्ति हमारे श्री ठाकुर जी के प्रति और हमारे ठाकुर जी के पूरे लीला परिकर के प्रति हमारी भक्ति और बढ़े। श्री कृष्ण श्रीमदाचार्य प्रभु श्री विठ्ठलेश्वर तथा लीलास्त सामग्री नहीं तत्साम्यम कथंचन। आज महाप्रभु जी, गुसाई जी, ठाकुर जी, यमुना जी, श्री गिरिराज जी, दाऊजी बाबा ये सब अपने माथे जो लीला परिकर समस्त गोपीजन और गोपीजनों के विभिन्न यूथ और उनमें श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, अंतर्ग्रहता, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा आदि विभागों से जितने भी सात्विक भावा, राजसी भावा, तामसी भावा गोपीजन भी जो हैं वो सब भी अपने लिए समस्त भावानुरूप वो अपने अपने भावानुरूप अपने को शिक्षा प्रदान करने वाली अपन सब सात्विक राजस तामस आदि प्रभेदों से युक्त जो वैष्णव हैं अपन सबकी वो आद्याचार्या हैं। तो हम हमारी आद्याचार्या ऐसी गोपी प्रेम की ध्वजा ऐसी समस्त गोपी जनों को भी हम नमस्कार करके श्री गोपीजन वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में यही दिव्य प्रार्थना करते हैं कि अपन सबका भाव पुष्टि मार्ग
पुष्टि भक्ति और पुष्टि अस्मिता को लेके अखंडित बना रहे, और इसमें केवल अखंडता ही नहीं अपितु नित्य इसके भाव में वृद्धि हो। मैं आप वैष्णव से खूब आग्रह करूंगा, जो लोग अपने नित्य स्तोत्र पाठ आदि के क्रम में जुड़े हुए हैं वो लोग अपने नित्य स्तोत्र पाठ आदि के क्रम को और बल प्रदान करें। जो लोग ठाकुर जी की सेवा में सुंदर सुंदर वस्त्र बनाना, श्रृंगार बनाना, सामग्री बनाना, अभी इन दिनों में जैसे कुंजा का निर्माण करना, मट्टी के कुंजाओं को सजाना करना जो चल रहा है, फल फूल के थाल चल रहे हैं, या जो भी प्रकार से अलग अलग प्रकार के पना भोग धरना, सतुआ, गोरिया सतुआ, शीतल भोग, वारा फड़ती, दही भात, श्रीखंड भात, जो भी रूपों में जो ठाकुर जी को आप शीतोपचार इस समय कर रहे हैं, मतलब उष्ण काल में, तो अपनी सारी सेवाओं में अपनी और तत्परता के साथ अपने आग्रह को और दृढ़ करें। ठाकुर जी को वास्तव में अपने द्वारा जो लाड़ मिलता है उसी से प्रभु संसेव्यमान होकर अपने ऊपर प्रसन्न होते हैं। केवल क्रियात्मक ढंग से प्रणालिका में लिखा जो है वो क्रम करके बस निवृत्त हो जाना, इससे काम नहीं चलेगा। अपने को उन सब सेवा प्रकार के साथ अपने को एक स्पंदन स्थापित हो, एक अपने एक साथ संबंध स्थापित हो, और अपन लीलाओं का जो दर्शन अपने ठाकुर जी की सेवा के माध्यम से, उनकी सेवा में अपन जिन लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं वो लीला का बोध अपने को अपने पुष्टि भाव की वृद्धि में कारक बने। इसी मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों के धीरे धीरे प्रश्नों को मैं लेना शुरू कर रहा हूं। मैं वापस कहना चाहूंगा, सेवा का दिव्य और अलौकिक अनुष्ठान जो अति कृपा करके अपने बड़ों ने और गुरुजनों ने और श्रीमद आचार्य चरण ने अपने माथे पधराया है, उसके प्रति अटूट श्रद्धा रखें, उसके प्रति अद्वितीय आग्रह रखें, उसके प्रति एक ऐसा प्रेम रखें कि जिसके लिए शास्त्र में कहा गया है सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में परा अनुरक्ति होनी चाहिए। जैसा अनुराग लोक में किसी व्यक्ति विशेष के लिए न देखा जाता हो, ऐसा अनुराग अपना ठाकुर जी में होना चाहिए। अपने ठाकुर जी के साथ जो अपनी प्रेम है उस प्रेम को रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते। लोगों का एक ये भी प्रश्न आया था कि भाव भावना का स्वरूप क्या, भाव का स्वरूप क्या। मैंने आपसे पहले भी इन चीजों के बारे में चर्चा की है। भाव का एक ही स्वरूप है, रियलिटी। जो चीज वास्तविक है उसी का आप भाव कर सकते हो। लीला में जो हुआ है उसी का आप भाव कर सकते हो। भाव कभी भी इमेजिनेशन नहीं है, भाव कभी कोई केवल इमोशन नहीं है, भाव एक सेंटिमेंट मात्र नहीं है, भाव एक रियलाइजेशन है। और भाव एक रियलाइजेशन है मतलब आप जैसे किसी लौकिक पदार्थ के लिए भी उसकी कीमत तो उसके हिसाब से तोलते हो कि भाई ये अगर ऐसा पदार्थ है तो इसकी इतनी कीमत तो होनी चाहिए, तो यू रियलाइज इट विद सम और द अदर टाइप ऑफ करेंसी और बार्टर एक्सचेंज। तो वो जैसे हम किसी चीज को रियलाइज करते हैं, किसी पदार्थ को, कि इसकी रियलिटी में क्या वैल्यू है, और उस वैल्यू को अपन कैसे कोई करेंसी या गोल्ड से उसको हम तोलते हैं, तो उसी प्रकार से अपना भाव भी जो है वो भाव पक्ष भी अपनी केवल इमेजिनेशन या हमारा सेंटिमेंट इमोशन नहीं है, वो हमारा एक रियलाइजेशन है कि हम अपने प्रभु को कैसे देखते हैं, सेवा को कैसे देखते हैं, लीला को कैसे देखते हैं, सामग्री को कैसे देखते हैं। हमारे यहाँ वस्त्र, श्रृंगार, साहित्य भी स्वरूपात्मक है। ठाकुर जी का सिंहासन, झापी जी, वेणु जी, झारी जी, बंटा जी, शैया जी, हर चीज में हम, यहाँ तक कि हम हमारे सेवक टहलुआओं को भी मुखिया जी, भीतरिया जी, बालभोगिया जी, दूधगरिया जी, फूलघरिया जी, शाकघरिया जी, ये क्यों जीकार है? क्योंकि हर जगह हम अक्षर ब्रह्म के ही विभिन्न लेवल्स को देखते हैं। कहीं अक्षर ब्रह्म का आधिदैविक स्वरूप है, कहीं अक्षर ब्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप है, कहीं अक्षर ब्रह्म का आधिभौतिक स्वरूप है, कहीं अक्षर ब्रह्म जो है वो ब्रह्म के साथ तादात्म्य करता दिख रहा है, इत्यादि इत्यादि। मैं इसमें खैर अभी बहुत नहीं पढ़ूंगा, ये वेदांत का बहुत गहन विषय बन जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप जो ठाकुर जी की सेवा में जिन पदार्थों से आप सेवा कर रहे हैं वो सब अधिवासित हैं। अधिवासन, अधिवासन आपने सुना होगा, बड़े बड़े उत्सवों पे अपन बहुत चीजों का अधिवासन करते हैं। अपन पवित्रा और राखी का अधिवासन करते हैं। अभी अक्षय तृतीया हमारी गई, उसमें हमने चंदन, ये खस के पंखा, कुंजा, करवड़ी, गुलाबदानी, खस के बंटा, चंदन की बंटी, बरनी, इन सब का अपन ने अधिवासन किया।
तो अधिवासन क्या चीज है? अपन हिंडोला का अधिवासन करते हैं, डोल का अधिवासन करते हैं, रथ का अधिवासन करते हैं, यहाँ तक कि नया साहित्य, सिंहासन, खंड पाठ, चौकी, ठाकुर जी का मंदिर, ये कुछ भी हम जो काष्ठ का एक भवन ठाकुर जी के लिए बनाते हैं जिसको हम मंदिर कहते हैं, हम कोई भी चीज बनाते हैं नई ठाकुर जी में तो उसका अधिवासन करते हैं, उसका गायत्री से प्रोक्षण करते हैं, कंकु अक्षत पधराते हैं, चंदन उस पर छांटते हैं, धूप दीप करते हैं, उसको गिट्टी भोग या मिश्री भोग की कटोरी धरते हैं, उसकी 4 बत्ती की आरती उतार के उसमें अपन एक प्रकार की आधिदैविकता का, आध्यात्मिकता का उसमें वास मानते हैं कि अब ये ठाकुर जी के विराजने लायक हुई, मतलब हमारा अधिदैव जो है उसके लिए अब ये वस्तु आध्यात्मिक हुई। तो आदि भौतिक से आध्यात्मिक, आध्यात्मिक से आदिदैविक किसी वस्तु पदार्थ को करना, उसको हम अधिवासन करना कहते हैं। तो ये अधिवासन आदि क्रम जो अपने यहाँ हैं, ये केवल वैदिक है ऐसा नहीं है। गोपी जन अपने भाव से पहले इन सामग्री को पुष्ट करती थी। अब गोपी जन क्योंकि श्रुति रूपा और ऋषि रूपा के ही प्रभेद से लीला में विराज रही हैं, तो अपन भी संकल्प पुरस्सर इस आज की तिथि वार नक्षत्र योग करण आदि का संबोधन करके ये चीज का मैं ठाकुर जी के लिए अधिवासन कर रहा हूं, ऐसा भाव अपन रख के, और जैसे मैं एक दृष्टांत के तौर पे कहूं तो पूरा विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो वाला पूरा संकल्प बोल के, और तिथि वारम च नक्षत्रम योग करणमेव, फिर चंद्र बल आज के सूर्य और बृहस्पति आदि कहाँ विराज रहे हैं, ये सब पूरा एक पंचांग पठन करके, पंचांग श्रवण नहीं पंचांग पठन करके अपन हाथ में अक्षत और जल लेके, और फिर ऐसे कहते हैं जैसे चंदन व्यजन और अधिवासनम हम करीक्षे, पवित्रा रक्षय और अधिवासनम हम करीक्षे, वृंदावने डोलाधिरोहणार्थम और हिंडोलाधिरोहणार्थम रथाधिवासनम हम करिष्ये, ये सब जो हम संकल्प लेके फिर बाद में हम उस पे कंकु अक्षत, अपन चंदन के छांटा, चंदन के लीटा, ये सब जो अपन करते हैं, ये क्या है? इसमें क्या ठाकुर जी उसमें पधार जाते हैं? ठाकुर जी नहीं पधारते हैं, पर वो अभी तक जो भौतिक वस्तुएं थी अब वो अक्षर ब्रह्मात्मक हो जाती हैं, अब वो आध्यात्मिक हो जाती हैं, अब वो आदिदैविक हो जाती हैं, और अब उसमें अपने जो प्रभु साक्षात जो निर्गुण साकार ब्रह्म हैं वो आप सानंद उसमें विराज सकते हैं। तो अपने यहाँ ये अधिवासन आदि का क्रम भी जो है, ये सब भी बहुत ध्यान देने योग्य वस्तु है कि अपने भाव में ये जो पदार्थ है ये पदार्थ का अवभाव हो जाए, ताकि मेरे ठाकुर जी, मेरे प्रभु अब इसमें विराज सकें, ऐसी अपन भावना अपने में इंस्टिल करने के लिए उन पदार्थों का अधिवासन करते हैं। समझना है एक बात, आप अभी तक कैसा है उसको सजावट मान रहे थे, सज्जा मान रहे थे, खिलौना मान रहे थे, या एक कोई जैसे कहते हैं ना कि साहित्य मान रहे थे, ये एक प्रकार का झूला है, ये एक प्रकार का रथ है, ये एक प्रकार का सिंहासन, खंड पाठ, चौकी, नई फूल मंडलियां, खस के बंगला, ये सब है। पर अभी जैसे ही आपने अधिवासन कर लिया, अब क्या हो गया? अब आपको हाँ अब ये ठाकुर जी लायक हो गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमको ये सब पदार्थों के प्रति भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि संप्रदाय में ये परिपाटी केवल वैदिक या वैष्णव तंत्र में वर्णित है इसलिए हम ऐसा कर रहे नहीं है, वैदिक भी है, वैष्णव तंत्रोक्त मतलब पांचरात्र पद्धति से भी वो परिशुद्ध करने का एक विधान अपने है शास्त्र में, लेकिन वो सब किसके लिए? आचार्यों के लिए। आपके लिए तो क्या है? कंकु अक्षत छांटा, गिट्टी भोग या मिश्री कटोरी अंदर पधराई, उसमें तुलसी समर्पी और भावना करी, धूप दीप की व्यवस्था हो तो धूप दीप करी, और बस उसको अच्छा एक बार मार्जन आदि करके और उसमें ठाकुर जी गादी पधरा के ठाकुर जी पधरा लेने। इतना सब आपके संकल्प वंकल्प नहीं, तो मैं प्रकार आपको बता रहा था, वैष्णव को इतना सब पंचायत करने की आवश्यकता नहीं है। आपके तत्त गुरु घरों में जहां से आपके ठाकुर जी पधारे हैं वहां ये सब क्रम विधि विधान से हो ही रहा है, तो वहां सब मुख्य क्रमत्वेन चलने दो। आपके अपने ढंग से अपने भाव को परिपुष्ट करने के लिए कंकु अक्षत के छांटा देके और उसमें छोटा सा मिश्री की कटोरी पधरा के उसमें तुलसी पत्र पधरा के और मानने का कि बस ठाकुर जी लायक ये चीज हो गई। अपन जिसमें से झाड़ी का जल भरते हैं वो उसमें से एक लोटी जल भर लेने का, और या तो गायत्री प्राप्त हो तो गायत्री से प्रोक्षण करो, और गायत्री प्राप्त नहीं हो तो केवल अष्टाक्षर बोल के और सब पदार्थों को भगवत शरण में ले आने की। पदार्थ भी तो सब सामग्री भी कैसी है? सब स्वरूपात्मक है, तो उसको भी श्री कृष्ण शरणम मम कह के और प्रोक्षण कर देने का। कृष्ण नाम हर वस्तु को शुद्ध कर देता है।
हर वस्तु को कृष्ण नाम से हम शुद्ध कर सकते हैं। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यशः जलम भित्वा यथा पद्यम नरकाद्युद्धराम्य हम। तो वस्तु, ये तो स्वयं भगवान का वाक्य है। कहने का मतलब कृष्ण नाम का उच्चारण करके और इस ढंग से प्रोक्षण आदि करने से कोई भी जो पदार्थ होता है वो ठाकुर जी के लायक हो जाता है। अभी मेरे यहाँ, मैं अभी वापी घर में जब हमने हमारे ठाकुर जी वापिस पधराए, मतलब नंद भवन सब ठाकुर जी पधरा के आए हम, उसके बाद सब पधरा के आए तो हमारे सारा साहित्य हमने वापी के परिमाण से नया बनवाया। तो मैंने सबसे पहले यहाँ झांपियां भी नहीं खोली, उसके पहले आके सारे सब साहित्य को एक स्थान पे रख के पहले पहले जो ठाकुर जी के उपयोग में आने वाली जो सब वस्तुएं, उन सब का पहले अधिवासन किया। क्यों अधिवासन किया? ये सब ब्रांड न्यू साहित्य अभी बस कारपेंटर ने पूरा करके ही मुझे सौंपा। इसको पहले खासा करो, मार्जन करो, इसको पोंछो, अच्छा ठाकुर जी लायक सुसज्जा कर दो, फिर बाद में एक अच्छा महीन वस्त्र उसके ऊपर रख के और फिर पूरा अधिवासन का क्रम किया। तो मुझे बहुत ऐसा लगा, हाँ अब मेरे ठाकुर जी लायक ये सब साहित्य हो गया। तो मैं आपको यही चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ठाकुर जी की सेवा में आप कोई भी पदार्थ लेके आए, अपन क्यों हर सामग्री लाके पहले खासा करते हैं। खासा करके अपन उसमें जैसे कोई आखे आखे फल ठाकुर जी को उगाने हो, जैसे इन दिनों में आम आ रहे हैं, तो आम धरने का विधान क्या है? पहले साग घर में खासा करो, आप जहां भी आपकी सब साग भाजी रखते हो खासा करके केवल ऊपर से नाका, बस थोड़ा सी एक जगह उसकी संवार देनी, सुधार देनी, और फिर नाका करके पूरा आम भी अपन ठाकुर जी में साध सकते हैं। तो ये सब जो एक प्रकार है बड़ों का बताया हुआ, ठाकुर जी में कोई ना कोई पद्धति से तो सामग्री को सिद्ध किया जाएगा। सिद्ध मतलब देखो आप, ये शब्द कैसा है अपने यहाँ का, किसी चीज को सिद्ध कर देना। सिद्ध कर देना मतलब साधना करते करते कोई व्यक्ति जैसे सिद्ध हो जाता है ना, हाँ अब उसको रियलाइजेशन है क्या वो कौन है। वैसे अब वो आम को भी रियलाइजेशन है कि हाँ अब मैं साधारण आम नहीं हूं, अब मैं ठाकुर जी के आरोग्य लायक हो गया हूं, ऐसा। तो अपने हर पद, अपन क्यों पूजा मार्ग में जाते हैं तो भाई ऋतु फलम समर्पयामी, ये समर्पयामी, वो समर्पयामी। कभी कभी तो क्या होता है आजकल, वो एप्पल के ऊपर स्टिकर लगे होते हैं क्वालिटी के, कि कैसी क्वालिटी का एप्पल है। तो कभी कभी तो वैसा का वैसा एप्पल भी ठाकुर मतलब देव पूजा में प्रयोग में आ जाता, अपने नहीं आ सकता। अपने ठाकुर जी के कभी ऐसे सफरचंद रोकेंगे ही नहीं। अपन तो ठाकुर जी कैसे करेंगे? खासा होगा, संवरेगा, बीज निकाला जाएगा, फिर उस पर कुछ न कुछ यथारुचि बूरा या इलायची का बूका कुछ ना कुछ अपन उसको सिद्ध करके ठाकुर जी लायक करके, या इसके छोटे छोटे महीन उसके टुकड़े करके और फिर उसको पना के रूप में ठाकुर जी को रोकेंगे। तो अपने यहाँ सामग्री भी सिद्ध की जाती, साहित्य भी सिद्ध किया जाता है। अपने हर पदार्थ को ठाकुर जी लायक करके अपन ठाकुर जी को धरते हैं। तो ये जो एक अपने यहाँ की विचार दृष्टि है, ये विचार दृष्टि भी अपने यहाँ एक हर वस्तु में अहोभाव लाने के लिए, ये मेरे ठाकुर जी के लिए। अपन चंदन घिसते हैं, चंदन घिसते हैं, घिसते हैं, घिसते हैं, थक जाते हैं चंदन घिस घिस के, फिर वो चंदन का कैसा आनंद आता है धराने में। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक मेहनत लगी, आपने उसके लिए कुछ उद्यम किया, और आपको उद्यम का फल क्या है? आज ठाकुर जी ने श्रीअंग पे चंदन धरा, चंदन की बरनी अपन ने ठाकुर जी में धरी। आज अपन अच्छे से अच्छा गुलाब जल लेके आए, अपन ने ठाकुर जी में गुलाब जल धरा। तो ये सब कैसा है? अपने को हमेशा ऐसा लगेगा कि सेवा इज ए कॉस्टली अफेयर, वेरी कॉस्टली अफेयर। मतलब आपको केसर चाहिए, इलायची चाहिए, बरक चाहिए, अच्छे अच्छे इत्र चाहिए। अब आप देखो कैसा है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी याद हो तो बताया था, भारत में कभी पुष्पों की कमी थी क्या? भारत के हर प्रांत का एक अपने आप में अलग पुष्प है, हर जगह फूल उपलब्ध थे। और ये जो इत्र इत्र बनाने की जो कला थी, ये प्राचीन कला भारत की नहीं है। ये तो कहाँ से आई? ईरान से आई, पर्शिया से आई, अरब कंट्रीज में से आई, यवन म्लेच्छादि प्रदेशों से आए। क्यों? वहां सूखा ही पड़ता था, उनने कभी जिंदगी में फूल ही नहीं देखे बेचारों ने। अब फूल देखते तो उनको फूल का आनंद आता, उनने क्या बनाए? इत्र बनाए। इत्र, सुगंधी, सुगंधी कहाँ से आई? ये सब वहां से आई, म्लेच्छ और यवन लोग लेके आए भारत में। क्योंकि इतनी तादाद में फूल उगता था कि फिर ये भारत में भी इनकी भट्टियां बननी शुरू हुई, और भट्टियां बननी शुरू हुई तो सुंदर सुंदर इत्र आए। आपने प्राचीन कीर्तनों में इत्र के नाम पे, फुलेल के नाम पे कोई भी प्रकार के किसी फूल का तेल रूप से निकलता हो, ये आपने केवल सुना होगा एक ही शब्द, अरगजा। अपने खेल के दिनों में खास सारे पदों में ये शब्द का प्रयोग होता है, अरगजा। अरगजा क्या होता है? अर्क मतलब, अर्क, अर्क जा, अर्क से जो उत्पन्न हुआ, अर्क मतलब कॉन्सेंट्रेट।
किसी भी पदार्थ का कोई जो कॉन्सेंट्रेट अपन निकालते हैं, जिस जैसे आपने जब जो लोग आप खास इत्र खरीदने जाते हो तो आपको इत्र वाले कहते हैं रूह है खस, ये गुलाब की रूह मैं तुमको दे रहा हूं, ये खस की रूह। रूह मतलब आत्मा, रूह मतलब आत्मा। किसी चीज की आत्मा निकाल के देना मतलब इतना इतना कोर नेक्टर, ये एम्ब्रोशिया मैंने इसमें से एक्सट्रैक्ट किया है कि ये तो मैंने गुलाब की रूह तुमको दे दी, खस की रूह आत्मा मैंने तुमको दे दी। ये सब शब्द कहां से आए? अब रूह क्या अपना यहाँ का शब्द है? रूह और रूहानी शब्द कहां से आया है? यवनों का शब्द है, यवन देश से आया है। अपने यहाँ का शब्द क्या है? अर्क जा। कोई भी प्रकार के पुष्प का सार, जो पुष्प सार है, जो इत्र है, वो अपने यहाँ क्या है? घन सार। घन मतलब चंदन, चंदन का देखो तेल हर इत्र का बेस है। सैंडलवुड का ऑयल, सैंडलवुड चंदन का ऑयल हर इत्र का बेस है, और उसमें क्या डाली जाती है? उस पर्टिकुलर फूल की कॉन्सेंट्रेट रूह डाली जाती है, तब वो इत्र बनता है। लेकिन अगर इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म आप उसको अलग से मांगोगे कि नहीं मुझे गुलाब का इत्र नहीं चाहिए, गुलाब की रूह चाहिए, तो वो 10 टाइम्स महंगी होगी। क्यों महंगी होगी? क्योंकि वो वास्तव में उसका कॉन्सेंट्रेट है। आप विचार करो, श्री गुसाई जी ने भी, श्रीमद आचार्य चरण ने भी अपने यहाँ राजस्थान आदि ऐसे बहुत से प्रदेश रहे कि जहां कालांतर में ठाकुर जी पधारे ब्रज को छोड़ के। और ब्रज को छोड़ के जब ठाकुर जी ऐसी जगहों पे पधारे तो प्रभु कहाँ कहाँ नहीं पधारे? प्रभु बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, और अभी तो हाल भी आप प्रभु नाथद्वारा ही विराज रहे हैं, सिंगार देश में विराज रहे हैं, जिसको मेवाड़, और मेवाड़ से आज हम श्री नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। अब वहां आप देखोगे तो ये सब स्थान जो है ये सरस्वती के पश्चिमवर्ती तट हैं। पर सरस्वती जब बहा करती थी तो उसके उस तरफ बहते थे, मतलब ये सब स्थान बने हुए थे, और पश्चिम में पूर्व की तरफ से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण आती सरस्वती और पश्चिमाभिमुख बहती थी। इन देशों में इतना जल नहीं था। जब ठाकुर जी वहां पधारने शुरू हुए, उन देशों में से प्रभु पधार पधार के वैष्णव के घर घर विराजे, तब आचार्य बालकों ने सबों ने इत्र की भी आज्ञा दी कि हाँ भाई अब तुमको जहां पुष्प उपलब्ध नहीं होता है वहां ठाकुर जी में तुम इत्र वापरो। आज अपन लोगों को क्या लगता है? इत्र सेवा में बहुत एक जरूरी वस्तु है। इत्र इतना जरूरी वस्तु नहीं है जितनी जरूरी वस्तु गुलाब जल है। केवल गुलाब जल, गुलाब जल बहुत आवश्यक एक वस्तु है, सामग्री में भी पड़ता है, छिड़काव में भी होता है, अन्य पदार्थों में भी काम आता है, सेवा के विभिन्न अंगों में। कहने का मेरा तात्पर्य है, हम लोग तो अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार के पुष्पों की माला, छोगा, फूल मंडली, फूल के पलना, फूल के हिंडोला करने वाला समाज है। हमको क्या पंचायत है इत्र कौन सा इत्र, कैसा इत्र? लेकिन फिर भी हमको लगा उत्तम वस्तु के भोक्ता ठाकुर जी हैं, अच्छी वस्तु समाज में आई है। इसका लीला संबंध भी है, क्योंकि लीला में अर्घजा के रूप में हर प्रकार के पुष्प के इत्र का वर्णन तो मिलता है। अब वो कौन से पुष्प का इत्र है वो अपने को जल्दी से नहीं पता चलता, लेकिन अर्घजा तो इस हिसाब से अपने यहाँ इत्रों का भी सेवा में प्रयोग होना शुरू हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ठाकुर जी को उत्तम वस्तु के मतलब उपयोगकर्ता मान के, उपभोक्ता मान के हर अच्छे पदार्थ को प्रभु में अभिनिवेश करना चाहते हैं, लेकिन अपन को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका कहीं ना कहीं लीला संबंध होना चाहिए। अगर वो पदार्थ का लीला से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, आप सानंद उसको समर्पो। लीला संबंध नहीं है तो फिर गुरुजनों को पूछ के ही कोई नई पदार्थ को शुरू करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। यहाँ एक वैष्णव ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आज के परिप्रेक्ष्य में यहाँ लेना उचित समझ रहा हूं मैं। ये पूछ रहे हैं कि ठाकुर जी के वस्त्र को जल से खासा करने के बाद प्रेस कर सकते हैं या वस्त्र स्वरूपात्मक होते हैं? प्रेस कर सकते हैं तो आयरनिंग, उसको उसको हम आयरनिंग कर सकते हैं कि नहीं, प्रेस कर सकते हैं कि नहीं ठाकुर जी के वस्त्र को? मैं इसके साथ संबंधित आपको एक बात बताऊं। ठाकुर जी के श्रीअंग के वस्त्र को प्रेस नहीं कर सकते। समझो अपन ने अपने घर के साज, मतलब जो डायरेक्टली प्रभु जिन चीजों को अपने श्रीअंग पे धर रहे हैं उनको अपन आयरनिंग या प्रेस नहीं करते। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। आप लोगों ने विशेष करके यहाँ जितनी भी बड़ी उम्र की माताएं बैठी हैं, आप सब माताओं ने ये चीज बड़ों के मुख से सुनी होगी कि सांझ के समय बच्चे के कपड़े बाहर नहीं सुखाए जाते। इन्फेंट
जो टॉडलर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ के दूध पे जो बच्चे टिके हुए होते हैं, जिनने अभी तक अन्न खाना शुरू नहीं किया होता है, इतने छोटे बच्चों के वस्त्रों को हम सांझ पड़े, मतलब जो पक्षियों के वापस अपने अपने घोंसलों पे या स्थान पे लौटने का समय होता है, तो पक्षी की छाया अपने ठाकुर जी के वस्त्र पे न पड़े, अपन वो ढंग से वस्त्रों को उतार लेते हैं, मतलब अपने बच्चों के। वैसे ही अपन ठाकुर जी के भी जो वस्त्र होते हैं ना, अपन और आपने एक चीज माताओं ने बहुत गजब सुनी होगी कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी अन्न खाना शुरू नहीं होता ना, उनके कपड़ों को ऐसे नहीं निचोड़ते, उनके कपड़ों को ऐसे करके धीरे धीरे, जो कहते हैं कि उनकी आंतड़ियों में बल आ जाता है, बच्चों की इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो जाती हैं, इसलिए बच्चों के कपड़ों को ऐसे करके नहीं निचोड़ते, उसको भी वैसे ऐसे धीरे धीरे बस उसका पानी नितार के पर अपन कपड़े सुखा देते हैं, बराबर। तो आप परंपरा से देखो कि आप ठाकुर जी की कोई वस्तु को लेके आप ऐसा अगर सोचो कि मैं उसको प्रेस कर दूं, तो वस्त्र तो स्वरूपात्मक है ही ना। मैं तो साहित्य के अधिवासन के ऊपर अभी इतना प्रवचन करके चुका हूं, तो ठाकुर जी के भी श्रीअंक। अच्छा, दूसरे कैसा देखो, एक मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, अभी कौन ठाकुर जी के वस्त्रों में जरी लगा रहा है भाई? कोई जरी वरी नहीं है वहां, क्या है? प्लास्टिक है। सिल्वर की जो आप तुई जिसको मान रहे हैं, जिसको आप जरी मान रहे हैं, सोनेरी जरी, रूपेरी जरी, अल्टीमेटली वो एक प्रकार का प्लास्टिक है। पहले जमाने में लोग बनाते थे सोने के तार में से सोनेरी जरी, चांदी के तार में से चांदी की, असली जरी तो वही है कि जो सोने चांदी की तार में से बने। और आप अभी जिस चीज को, अपन तो देखो हर चीज अपने यहाँ तो भावात्मक है, अपन स्वरूप से कह रहे हैं कि हाँ भाई ये रुपेरी जरी, तो ये साक्षात रजत ही है, और अगर अपन कह रहे हैं ये सोनेरी जरी, तो वो साक्षात स्वर्ण ही है। लेकिन आप उस पर प्रेस फिरा दो, सारा भाव इवेपोरेट हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगी पूरी। क्यों? क्योंकि वो जरी है अल्टीमेटली प्लास्टिक, और वो प्लास्टिक है, वो आपकी आयरनिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, ठाकुर जी का वस्त्र और सुधरेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। तो श्रीअंग के वस्त्र जैसे ओढ़नी हुई, और जैसे वाघा हुआ, कोई प्रकार के फरगुल या गद्दड़ हुए, या ठाकुर जी अगर ठाड़े स्वरूप है तो चाकदार, घेरदार, पटुका, वाघा, सूथन, ये सब चीजों को प्रेस नहीं किया जाता। इनको जितना अच्छा हो सके खासा करके और अच्छे मजबूती से झटक झटक के टांग दिए जाते हैं। ये अपने आप में जितने अच्छे सूख जाए, बाद में हाथ फिरा के घड़ी कर देनो, इनको प्रेस नहीं होता। हाँ, किसी के पास बड़े बड़े साज हों जिनमें सल पड़ रही हो, क्रीज पड़ रही हो, सब हो, जिन पे ठाकुर जी की गादी विराजने वाली है, जिन पे ठाकुर जी गादी, और गादी पे सफेदी, सफेदी पे ठाकुर जी विराजने वाले हैं, तो हाँ, आप पीछे की चीजों को अगर आप प्रेस करना चाहें, वो भी कहीं आवश्यकता हो तो ही। बाकी आयरनिंग या प्रेस जैसी कोई व्यवस्था या परंपरा अपनी सांप्रदायिक प्रणालिकाओं में तो नहीं है। अपने यहाँ तो बस अच्छे झटक के सुखा। दूसरा, आपको एक गजब की बात बताऊं, मतलब आपको आनंद आएगा जान के, अपने जन्माष्टमी के वस्त्र रंगे जाते हैं, जन्माष्टमी के वस्त्र रंगे जाते हैं, और रंगे हुए वस्त्रों को हाथ में ही सुखाया जाता है। छोटे छोटे वस्त्रों को हाथ से ही बस वो सुखा के और उनको छाबड़ियों में साज दिया जाता है। उनको डोरी पे भी नहीं डालते, ये डर से कि उनके ऊपर से पक्षी की छाया न आए कोई प्रकार की। तो अपने यहाँ तो जो ठाकुर जी के रंगे हुए वस्त्रों का भी विधान है, उसमें भी ऐसा है कि छोटे छोटे वस्त्रों को ठाकुर जी के जो श्रीअंग पे आप धरने वाले हैं, उनको तो जब रंगा जाता है तो भी उनको ऐसे हस्त में ही उनको सुखाया जाता है, उनको ऐसे टांगा भी नहीं जाता। दूसरा, अपने घर के ठाकुर जी के मुख वस्त्र, अंग वस्त्र, गादी जी की सफेदी, शैया जी के बंटा, मतलब शैया जी की सफेदी को भी बंटा कहते हैं, तो वो सब चीजों को भी हम खासा करते हैं, सुखाते हैं। तो ध्यान रखते हैं कि दोपहर दोपहर में ही सुखाओ, और 4 बजे तक, मतलब ठाकुर जी के शंखनाद हो उसके पहले उतार लो, क्योंकि गोधुली वेला के बाद अगर वो टंगे रह गए तो एक बार वापस खासा करने चाहिए, नहीं तो वो ठाकुर जी के काम के वस्त्र नहीं रह जाते। पक्षियों की छाया ठाकुर जी के वस्त्रों पे नहीं पड़ती। उसी प्रकार जिन वस्त्रों को अपन ठाकुर जी के श्रीअंग पे धर रहे हैं, जो ठाकुर जी के अंग वस्त्र हैं, मुख वस्त्र हैं, ठाकुर जी की जो विराजने की सफेदी के वस्त्र हैं, इनको भी ऐसे अज्जड़ता से निचोड़ निचोड़ के नहीं रखते हैं। इनको भी बच्चों के कपड़ों की तरह ही बहुत वात्सल्य के साथ, प्रेम के साथ ये सब चीजों को ट्रीटमेंट दी जाती है। उसके कारण वापस यही है, हमारा अहो भाव बना रहना चाहिए। ये ठाकुर जी की ओढ़नी है, ठाकुर जी को वागा है, ठाकुर जी के मुख वस्त्र हैं, ठाकुर जी के अंग वस्त्र हैं, तो ये सब चीजों को ध्यान रखें। इसीलिए देखो अपने यहाँ सफेदी में, ये तो अब साबुनों से और सब चीज खासा और धुलने लगी। पहले सफेदी कैसे धोते थे पता है? बहुत कम लोगों को पता होगा। ठाकुर जी जो चूना आरोगते हैं ना, चूना पान में, बीड़ी में,
बस वो गर्म जल का तपेला करते थे और उसमें चूना डाल देते थे और सफेदी को डाल देते थे। सफेदी को बाद में उसमें खूब ऐसे हाथ से ही मथ के घोल के और बाद में वहीं उसको निचोड़ के और हाथ से थपथपा के और सुखा देते थे। सफेदी ऐसे ही धोई जाती थी। सफेदी में प्राचीन काल से कभी साबुन नहीं डलता था, पर अब लोगों के घर में खाने का चूना उपलब्ध ही नहीं होता। मतलब जो एडिबल लाइमस्टोन है वो जल्दी से लोगों के यहाँ होता ही नहीं, तो अब तो लोग ठाकुर जी के वस्त्र भी ये सब से धोने लग गए। प्राचीन पद्धति में चूना से ही ठाकुर जी के वस्त्र खासा होते थे, विशेष करके सफेदी। और अन्य जो वस्त्र होते थे उनको भी खंगालने का ही विधान है, क्योंकि आप ऐसे प्रैक्टिकली देखोगे तो हम लोगों को जैसे पसीना आता है वैसे ठाकुर जी में थोड़ी श्रम बिंदु आदि अपन को प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी के वस्त्र उतने मलिन भी नहीं माने जाते। ठाकुर जी के वस्त्र अपन अपने संतोष के लिए खासा करते हैं, बाकी ठाकुर जी के वस्त्र तो स्वच्छ और शुद्ध ही होते हैं। तो इसलिए अपन ने क्योंकि ठाकुर जी को आचमन कराया होता है, मतलब मुख वस्त्र कराया होता है, अंग वस्त्र करते हैं, तो अपन जैसे अपने नैपकिन, टॉवेल्स, अपने शरीर पहुंचने के वस्त्र उपवस्त्रों को जैसे धोते हैं थोड़े थोड़े दिनों में, वैसे अपन ठाकुर जी की भी सब चीजों को खासा करते हैं। तो ये जिनका एक प्रश्न है, मैं इनको कहूंगा अपने यहाँ आयरनिंग करना, प्रेस करना, ये कोई सांप्रदायिक परिपाटी नहीं है। फिर भी यदि किसी को कुछ प्रेस वेस करने की इच्छा हो तो बड़े बड़े साजों को आप प्रेस कर सकते हो, जिन पे ठाकुर जी का साहित्य, और साहित्य पे जो ठाकुर जी विराजने वाले हैं, ऐसे तो वस्त्र मात्र, साहित्य मात्र भगवदात्मक होता है। अपन को प्रयास यही करना चाहिए कि आधुनिक इन यंत्रों का प्रयोग अपन नहीं करें, जितना हो सके हाथ से ही उनको ठीक ढंग से व्यवस्थित घड़ी करके उनकी सज्जा करें, उनको बराबर रखें। तो ये एक इस प्रश्न का खुलासा है। फिर एक वैष्णव ने बहुत ही मतलब आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा प्रश्न पूछा है कि जो शायद मतलब हर ही व्यक्ति की समस्या आज के युग में होती जा रही है, हो गई है या हो जाएगी थोड़े दिन में। इनका प्रश्न है कि दिन में लघु शंका होने पर कोमोड पर बैठना पड़ता है, उसके बाद सेवा संबंधी कार्य या पाठ किए जा सकते हैं या नहीं। ये इनका एक प्रश्न है। आधुनिक जगत में लोग केवल दीर्घ शंका के लिए ही नहीं अपितु लघु शंका के लिए भी बैठते ही हैं कोमोड पे, ऐसा सुना गया है। मतलब हमने तो देखा तो बिल्कुल ही नहीं, और कभी किसी को बताता भी नहीं है कि मैं कोमोड पे बैठा था नहीं बैठा था। ये मैंने कहा नहीं, तो बड़े निश्चल भाव से ये व्यक्ति प्रश्न कर रहे हैं कि भाई किसी की पैरों की स्थिति, घुटनों की स्थिति, कमर की स्थिति, अवस्था, व्याधि, मतलब जरा व्याधि सब आ गई इसमें। और आज के समय की परिस्थिति और परिप्रेक्ष्य में भी ये प्रश्न बड़ा सुसंगत है जिन्होंने भी किया है कि अगर हम कोमोड पे बैठ रहे हैं लघु शंका करने के लिए भी, तो उसके बाद हम सेवा संबंधी कार्य या पाठ आदि कर सकते हैं या नहीं, नहीं कर सकते। पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी धर्म के कुछ लेवल्स हैं, और धर्म को समझाने में कुछ लोग तो मेरी इतनी सी बात से भी सहमत नहीं होंगे, वो भले ना हो, वो तो कहेंगे नहीं माथे से ही नहाओ। परंतु मैं आपको एक इसके लिए दृष्टांत देना चाहूंगा, और वो दृष्टांत से आप मेरी बात के हार्द को समझने का प्रयास करिए। प्राचीन काल में जिस समय लोग लोटा परेड करते हुए जंगल जाते थे, जिस समय घर में शौच आदि नहीं करते थे, वन में जाके या गांव के बाहर जाके या तीर्थ, मतलब नदी नाले तीर्थ पे जाके नहीं, नदी नाले पे जाके कहीं पे जाके जब अपना ये सब कर्म करते थे, तो मैं आपको धर्मशास्त्र की एक पद्धति बता रहा हूं। अगर आपने बंधे हुए शौचालय में शौच नहीं किया है, अगर आपने जंगल में जाके आपने शौच किया है, तो केवल कमर धोने का ही विधान है शास्त्र में। आप केवल कटी प्रदेश, मतलब अपने कमर तक ही नहा के आप शुद्ध माने जाते हैं। जो लोग देव कार्य से, पितृ कार्य से या कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्य से जुड़े होते थे, वो कंठ पर्यंत स्नान करते थे। मतलब त्रैवर्णिकों में उपनीत व्यक्ति जो होता था, जैसे मैं आपको एक दृष्टांत की बात बताऊं, आपने देखा होगा प्राचीन काल में ब्राह्मणों को, ब्राह्मण यज्ञोपवीत करते थे तो अपने, मतलब लघु शंका करते थे तो कान पे जनेऊ चढ़ाते थे। अब जैसे मैंने कान पे जनेऊ चढ़ाई जिसपे, उस ढंग से। और आपने देखा होगा कि जब दीर्घ शंका करने जाते थे, मतलब छीवे जाते थे, तो दोनों कान पे चढ़ाते थे। अब आप किसी ब्राह्मण को पूछो कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आप यज्ञोपवीत को कान पे चढ़ा रहे, लोगों को नहीं पता होगा शायद। मतलब ये क्रम पता होगा कि ऐसा करना चाहिए, पर ये नहीं पता होगा कि ऐसा हमारे यहाँ क्यों किया जाता है।
आपको मैं एक साधारण बात बताऊं, जिस समय व्यक्ति लघु शंका निवारण कर रहा हो, मतलब मूत रहा हो, तो उसकी यज्ञोपवीत जो है उसकी नाभि के ऊपर होनी चाहिए। तो यज्ञोपवीत खंडित नहीं मानी जाती, शुद्ध रहती है। यज्ञोपवीत उसके नाभि से ऊपर होनी चाहिए। ऐसे आज के युग में ब्राह्मणों को यह भी नहीं पता है, हकीकत में नहीं पता है। मैं बहुत सारे ब्राह्मणों को खुद देखता हूं, क्योंकि अब हर ब्राह्मण रेडीमेड जनेऊ पहनता है। रेडीमेड मतलब दुकानों में जो जनेऊ मिल जाती है, वैसी जनेऊ हर व्यक्ति लाके परचेस करके पहनता। हर व्यक्ति की हाइट तो वैसी नहीं रहती। अगर हमारी यज्ञोपवीत हमारी नाभि से ऊपर आती है, छोटी पड़ती है, हमारी नाभि से हमारी यज्ञोपवीत यदि छोटी है, तो वो हमारी आयुष्य को क्षीण करती है। और अगर हमारे कटी प्रदेश, मतलब जहां पे हम कमर में धोती, लुंगी, आज की भाषा में आप लोग जहां से पैंट पहनते हैं, पटलून पहनते हैं, वहां से यदि नीचे जाती है यज्ञोपवीत, तो अपना तप नाश करती है। तो मनुष्य का तप क्षीण होता है यदि उसके कटी प्रदेश से यज्ञोपवीत नीचे जाती हो। और यज्ञोपवीत यदि अपनी नाभि से ऊपर आती हो तो मनुष्य के आरोग्य को और आयुष्य को क्षीण करती है, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। इसलिए कब अपनी नाभि से ऊपर यज्ञोपवीत पहनना, इसका भी एक विधान किया गया कि जिस समय आप लघु शंका करें उस समय आपकी जनेऊ को एक ही कान पे चढ़ाइए, ताकि वो आपके केवल नाभि से ऊपर आ जाए। और जिस समय आप दीर्घ शंका करें, अब आपको ध्यान होगा, अब जाके सब जगह वेस्टर्न कॉमोड्स आए। पहले तो हर व्यक्ति इंडियन सिटिंग से ही, चाहे वो शौच जाए चाहे वो लघु शंका करे, उसको उखड़ू बैठना पड़ता था। पूरा घुटनों पे बैठ के ही, अपने दोनों पंजों पे बैठ के ही मलमूत्र विसर्जन करता था। तो जो मलमूत्र विसर्जन करने वाला है, वो जिस प्लेटफॉर्म पे मलमूत्र विसर्जन कर रहा है, उस समय उसकी यज्ञोपवीत वहां स्पर्श नहीं करनी चाहिए भूमि को। इसलिए यज्ञोपवीत को मूत्र विसर्जन के समय कान पे चढ़ाते थे। और जब अपन दीर्घ शंका कर रहे हो तो हमको तो फिर अपने पूरे देह का प्रक्षालन भी करना पड़ेगा, गुदामार्जन भी करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजों के लिए दोनों कान पे जनेऊ चढ़ाने का ये बहुत प्रैक्टिकल विधान था कि आपके कंठ से ऊपर आपकी यज्ञोपवीत होगी तो वो यज्ञोपवीत धर्मशास्त्र में एक स्नान के बाद दूसरे कार्यों में भी चलेगी, वो अपवित्र नहीं मानी जाएगी। इसलिए लोग पहले कान पे, दोनों कान पे यज्ञोपवीत चढ़ा के शौच जाते थे, एक कान पे यज्ञोपवीत चढ़ा के लघु शंका करते थे। और मैं आपको ये बता रहा था कि चाहे लघु शंका करके आओ कि जंगल में दीर्घ शंका करके आओ, यदि आप बंधी व्यवस्था में, क्रिएटेड कंस्ट्रक्टेड एरिया में अगर आपने शौच विसर्जन नहीं किया है, नैसर्गिक प्रकृति के खुले प्रांगण में यदि आप जा चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में तो आपको पूरा माथे से नहाने का भी शास्त्रों ने कभी विधान नहीं किया था। ये तो अपने अपरस का अतिरेक हो गया लोगों का, और लोग अकारण ही, मतलब जलशूर ब्राह्मण सबके सब ब्राह्मण हो गए और माथा भिगो भिगो के नहाने लग गए। बाकी प्राचीन काल में अगर जंगल जाते थे तो केवल कटी प्रदेश धो के आते थे, धर्म कार्य में आध्यात्मिक से संबंधित होते थे तो कंठ पर्यंत स्नान करते थे। इसलिए आज भी अपने यहाँ कटी स्नान कर लेना, कंठ पर्यंत स्नान कर लेना, शीर्ष पर्यंत, शिखा पर्यंत स्नान करना, ये सब शास्त्र में लेवल्स दिए हुए हैं। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिनको जरा व्याधि, घुटनों, कमर, पीठ दर्द, नहीं बैठ पाना, वजन की समस्या इत्यादि बहुत से कारण हो सकते हैं कि आदमी हर चीज के लिए कॉमोड पे ही जाके बैठे। आधे लोगों को तो पागलपन है हमारा बाथरूम गीला ना हो, तो आधे लोग तो केवल जलगड़ा हमारा बाथरूम गीला ना हो इसलिए जाके बेकार में कॉमोड पे बैठ जाते हैं। उनको बिल्कुल बैठने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोगों को तो माथा भिगो के ही नहाना चाहिए। लेकिन जो लोगों की वास्तव में जरा व्याधि से कोई ना कोई प्रकार की पीड़ा है, उनको भी कोई भी धर्म कार्य में प्रवृत्त होने से पहले भले बाल न भिगोएं, लेकिन मुख प्रक्षालन करके, मतलब मुंह धो के कंठ पर्यंत तो स्नान करना ही चाहिए। कॉमोड पे बैठकर सीधा धर्म कार्य करने खाली हाथ पैर धो के नहीं चले जाना चाहिए। कॉमोड का अगर आप उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, बैठना ही पड़ रहा है, आप वहां फ्लश भी यूज कर रहे हैं, वहां का हैंड शावर भी यूज कर रहे हैं, तो आप पवित्र कैसे रहे बताइए? कोई प्रकार की पवित्रता नहीं रही। फिर भी मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भले बारंबार हम माथा न भिजोएं, परंतु हम मुंह धोने से लेकर कंठ पर्यंत पूरे स्नान का आग्रह तो रखें, क्योंकि ये कटी स्नान या कंठ पर्यंत स्नान की व्यवस्था भी प्रकृति के, निसर्ग के खुले प्रांगण के लिए थी, बंधी व्यवस्था के लिए तो तब भी नहीं थी। बंधी व्यवस्था में जो लोग जलघड़ा में या अपने शौच आदि में ये सब कर्म करते थे, दीर्घ शंका और लघु शंका आदि,
उनको तो स्नान, पूर्ण स्नान ही प्राप्त था। फिर भी आज किसी को वारंवार माथा भिगोने से सर्दी, खांसी, क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस का या अस्थमा का कोठा, XYZ सेवरल रीजंस अगर हो, तो भी अगर आप माथा न भी भिजोएं तो भी आप कंठ पर्यंत, कटी पर्यंत, कंठ पर्यंत, मुख पर्यंत पूरा स्नान करें। बाहर आके चरणामृत लें। चरणामृत लेने के साथ साथ आप कम से कम, जिनको याद हो वो लोग तो श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने तापहारिणी सेवा ये स्नातुम इच्छामि जलेस्मिन सन्निधिम, ये कह के और कम से कम 3 बार माथे पे हाथ फेरें गीले जल से। ऐसी कुछ तो भावना करें कि हाँ, हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मणों में अपने यहाँ एक विधान है, भीजे कान भय स्नान। आपने ब्राह्मणों को श्रोत्राचमन करते भी देखा होगा कि जैसे पान करके आचमन करते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, वैसे कान के ऊपर छींटा मार के भी वो मंत्र मार्जन करते हैं। तो मार्जन आदि क्या है? वो एक प्रकार के स्नान की भावना है। तो जैसे केशव नारायण माधव आदि अपन बोल के अपने आप को शुद्ध करते हैं, वैसे कम से कम श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने तापहारिणी सेवा स्नातुम इच्छामि जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, ये बोल के श्री यमुना जी से प्रार्थना करके शावर में से या जो भी नल में से आप जल ले रहे हैं उससे अपने 3 बार माथा पे हाथ फेर के गीले जल का, और अपने को मुंह भिगोते हुए, मतलब नया तिलक करने से लेकर और चरणामृत लेने से लेकर पूरा एक बार तो स्नान करना ही चाहिए। स्नान करके ही फिर भगवत संबंधी कार्यों को या पाठ आदि करने जाना चाहिए। कोमोड पे बैठकर, वेस्टर्न हो कि इंडियन हो, आपने को वहां बैठकर और फिर सीधे धर्म कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यही अभी की भी आचार संहिता की डिमांड है मेरे हिसाब से। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है इस विषय पे मुझे और देर यहाँ इस कोमोड पे मुझे भी बैठे रहना चाहिए। मुझे अब अगले प्रश्न पे आगे बढ़ना चाहिए। अपनी अपनी शुद्धता का, शुचिता का, पवित्रता का थोड़ा आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण आप स्वयं भी करिए। ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, मतलब हमारे यहाँ जो यज्ञोपवीत धारी जो लोग हैं, उनको तो एडिशनली अपने आप को काफी पवित्र रखना चाहिए। हमारी यज्ञोपवीत खंडित तो नहीं है। यज्ञोपवीत हम अगर ब्रह्मचारी हैं तो 3 तार की, और अगर हम विवाहित हैं तो 6 तार की। हमारी 2 गांठ वाली कम से कम यज्ञोपवीत पूरी है कि नहीं जोड़ा, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो, हमारे आचार्य बालकों में तो यज्ञोपवीते द्वैधार्ये श्रौते स्मार्ते तथैव च तृतीयम उत्तरीयार्थम वस्त्राभावे चतुर्थकम। हम तो 4 यज्ञोपवीत पहनते हैं, एक श्रौत कर्म की, एक स्मार्त कर्म की, एक उत्तरीय, मतलब जो अगर ये अपने कंधे पे अगर उपरना नहीं है तो उसके लिए भी, क्योंकि इंद्र को ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो व्यक्ति कोई भी वैदिक कर्म करते समय यदि उपवस्त्र के बिना हो तो उसके सारे पुण्य को इंद्र ले जाते हैं। तो यदि हमने अगर कोई भी धर्म कार्य के समय ये उपवस्त्र नहीं पहना है, उपरना या इकलाई, जैसे वैष्णवों को भी हम कहते हैं कि अपने घरों में कम से कम उत्सवों पे तो इकलाई पहरा करो। इतनी इकलाइयां उड़ाते हो वल्लभ कुल और तुम उड़ते हो आके वल्लभ कुल के पास, वो इकलाइयां कहाँ जाती हैं? कम से कम ठाकुर जी की सेवा में उसका विनियोग करो, उपयोग करो। अगर हम ये उपवस्त्र नहीं पहनते तो हमारे द्वारा किया हुआ जो वैदिक या पौराणिक या तांत्रिक कोई भी प्रकार का जो सत्कर्म है वो इंद्र उसका फल ले जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर पे उपवस्त्र नहीं होता। तो तृतीय उत्तरीयार्थम, उत्तरीय मतलब उपवस्त्र, और वस्त्राभावे चतुर्थकम। और आपको याद होगा चीरहरण के प्रसंग से गोपीजनों को भी ठाकुर जी ने मीठी मीठी डांट लगाई थी कि तुम क्यों निर्वस्त्र होके जलाशय में गई, तुमने क्यों यमुना जी में बिना वस्त्र के प्रवेश किया। तो आज भी यदि हम हमारे जलघड़ा में, शावर रूम में, यदि हम जकूजी में भी नंगे नहा रहे हैं तो वो शास्त्र मर्यादा से विरुद्ध है। इसलिए एक यज्ञोपवीत वस्त्राभाव के हिसाब से भी, लेकिन प्राचीन पद्धति तो क्या है, लोग कोई ना कोई प्रकार की परधनी, कोई प्रकार की तहमत, कोई प्रकार का पंछिया, कोई प्रकार का एक छोटा वस्त्र पहन के ही लोग स्नान करते थे, क्योंकि नंगा नहाना ये 2 ही समय पे होता है। एक नग्न स्नान जन्मते बालक का होता है और एक मृत शरीर का होता है। तो अपने यहाँ सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में निर्वस्त्र होकर स्नान करना निषिद्ध है। इसलिए भी हमारे यहाँ तृतीय उत्तरीयार्थम वस्त्राभावे चतुर्थकम, हम तो 4 यज्ञोपवीत पहनते हैं ताकि हमेशा उत्तरीय भी कंधे पे हो, हमेशा वस्त्र भी हमारे देह पे हो, हमारा श्रौत स्मार्त कर्म भी सिद्ध हो। इसलिए हमारे यहाँ 4 यज्ञोपवीत। फिर भी आचार्येतर जो हैं आप सब ब्राह्मण वर्ग या द्विज बंधु जिनको यज्ञोपवीत मिली है, आप लोगों को तो विशेष करके 2 गांठ वाली ब्रह्म गांठ की
2 यज्ञोपवीत पैरनी चाहिए और 6 तार कम से कम उसमें विद्यमान होने चाहिए। लघु शंका के समय एक कान पे चढ़ाना चाहिए, दीर्घ शंका के समय दोनों कान पे चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपकी जनेऊ आपके जहां आप खड़े हैं उसको टच होती हो या ना होती हो। लघु शंका के समय कटी पर्यंत से नाभि से ऊपर और दीर्घ शंका के समय कंठ से ऊपर होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जो तैराक लोग होते थे पहले, तैरते थे जल में, वो लोग अपनी यज्ञोपवीत को ऐसे स्कंध से बांध लेते थे। वो एक कंधे में से मतलब अपनी बगल में से वो जनेऊ निकाल के और एक कंठ पे उसके फेरा देते थे। तो यज्ञोपवीत पैरने के भी बहुत से तरीके हैं। आजकल हम देखते हैं बहुत से क्षत्रिय वैष्णवों को और ब्राह्मण वैष्णवों को क्या करते हैं, जनेऊ को नीचे कंधे से उतारते हैं और कमर पे बांध लेते हैं और फिर तैरते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं तैरना चाहिए। आपने यज्ञोपवीत को अपने स्कंध से नीचे उतारी, मतलब यज्ञोपवीत किसी काम की नहीं रही। यज्ञोपवीत अपने कंधे से उतरनी नहीं चाहिए। अगर पितृ कार्य करने हैं तो वो दक्षिण कंधे पे आ जाती है, और अगर देव कार्य करने हैं तो वो वाम कंधे पे आ जाती है। ऋषि कार्य करने हो कोई भी तो वो नीवी की तरह जनेऊ मतलब माला की तरह गले में आ जाती है, पर अपने स्कंध और कंठ के बाहर यज्ञोपवीत नहीं पधारती है। यज्ञोपवीत को भी बहुत सम्मान के साथ अपन को कंठी की तरह उसको धारण करना चाहिए, उसका विवेक रखना चाहिए। मूतने के समय, शौच जाने के समय, ये सब चीजों में भी उसकी पवित्रता का भी विचार करना चाहिए। प्राचीन काल में तो वैष्णव और प्राचीन काल के ब्राह्मण यज्ञोपवीत को तब तक कान पे से नहीं उतारते थे जब तक दोनों हस्त प्रक्षालन करके कुल्ला न कर लें, मतलब आचमन करके ही फिर बाद में यज्ञोपवीत को उतारते थे। तो हम तो आज भी मतलब हाथ खासा किए बिना तो यज्ञोपवीत स्पर्श नहीं करते। आज अपन लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, आज तो लोग पता नहीं क्यों जल भी जूठन करके पीते हैं। तो ये सब लोगों को पहले तो क्या होता था, जल मांगा मतलब लोटी में ही आता था, जिसको अकारण ही गुजराती लोग लोटा कहते हैं। लोटो लोटो ले आओ। अरे लोटो लोटो लोटा लोटा क्या होता है? लोटी होती है, लोटी, जल पीने की लोटी होती है। लोटा लेके तो पहले लोग शौच जाते थे। तो बोलो भी तरीके का, मोटा है मतलब कितना ही मोटा हो गया तो लोटो, मतलब मैं अगर बावा हूं तो मैं अगर बहुत मोटा हो गया तो बावो हो जाऊंगा क्या? मैं तो बावा बावा ही रहने वाला हूं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप लोटी बोलिए, जल को ऊंचे से ही पीजिए, और लोटी को जूठन मत करिए। लोटी मतलब कुंभ, कुंभ मतलब कलश, कलश भी होता है वो देव स्वरूप होता है। अपन कलश स्थापन करते हैं कि नहीं, घट स्थापन करते हैं कि नहीं, तो अपन लोगों को ये लोटी को भी जूठन नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजों का विवेक रखना चाहिए। तो कहने का मतलब जल ऊपर से पीना। अब चाय कॉफी पी ली, हाथ खा, अरे ये तो भला हुआ कि कोरोना काल आया, लोगों ने हाथ धोना, सैनिटाइज करना, ये सब प्रपंच वापस स्वीकार लिया। नहीं तो पहले क्या था, कुछ भी खाया हाथ झटक लिए, कुछ भी पिया हाथ झटक लिए, मतलब धर्म से ही तुमने तो हाथ झटक लिए। ये जो एक पद्धति हो गई थी, ये बहुत खराब पद्धति थी। ये वैष्णव आचार विचार के उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं थी। तो वैष्णव चाहे ब्राह्मण हो कि ना हो, मैं तो कहता हूं हर वैष्णव का जीवन ब्राह्मणों से भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वैष्णवत्व कृष्णदास पंचम वर्ण थाप थापी, मतलब ये पंचम वर्ण है, अपन तो ये चारों वर्णों से भी ऊपर है। पंचम वर्ण मतलब शूद्र से भी निकृष्ट ही हो नहीं, पंचम वर्ण मतलब इनसे हटके हैं अपन। तो अपन पुष्टि मार्गी वैष्णव हैं। अपना आचार विचार तो हमेशा से स्तुत्य रहा है। पहले से लोग इस चीज को बोलते रहे कि अरे हाँ बता वैष्णव ना त्या छुआछूत खूब, हाँ आ लोगों ना त्या आचार विचार घणो, आ लोगों ने बहु विवेक, हम हाथ खासा करता हो, आखो दिवस नहाता हो। अपन तो उसके लिए जाने जाने वाले लोग थे। अपनी बुद्धि को क्या हो गया है कि अपन लोग हगने के बाद, मूतने के बाद भी पूछ रहे हैं कि एमा चाले के नहीं चाले, धर्म कराए के नहीं कराए, ने पाठ करी शकाय के नहीं कराए। क्यों करी शकाय? मत करो भाई। अरे एक बार कंठ पर्यंत नहा लो, गले गले से नहा लो, मुंह धो लो, नया तिलक कर लो, चरणामृत ले लो, हाथ फेर लो जल के 3 बार माथा पे, और क्या मैं आपको बताऊं, बताओ। तो कहने का मतलब ये सब कोमोड ओमोड की प्रपंच छोड़ो। हर व्यक्ति कोई ना कोई दिन बूढ़ा होने ही वाला है, अशक्त होने ही वाला है, जरा व्याधि से ग्रस्त होने ही वाला है। व्यवस्था को जरूर समझना चाहिए। बाकी प्रयास यही करना चाहिए, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक जितना हो सके धर्म पालन करें। तो ये यहाँ पे हम इस प्रश्न को भी रखते हैं। फिर इनका एक एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है कि वो प्रश्न ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हम वो चीजें जानना चाह रहे हैं कि जो हम नहीं जानेंगे तो भी चलेगा। जैसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, नाद्वारामा जे लालन बिराजे छे
એમના આ પ્રકારથી અંજન આંજવામાં આવે છે અને નેત્રો નથી ધરાવવામાં આવતા, તો આટલા વધારે પ્રમાણમાં અંજન ધરાવવાની પાછળનો ભાવ શું છે? ऐसा है कि कहीं कहीं पे कुछ प्रश्नों को लेके मुझे ऐसा लगता है कि ये अनधिकार चेष्टा भी है, और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है इसका खुलासा करना। क्योंकि अपन संप्रदाय के 9 निधियों में से एक श्री नवनीत प्रिया जी अपन सबके हैं। हम सबके श्री नवनीत प्रिया जी खूब लाडले लालन हैं और हम सब उनके प्रति बड़ा अहोभाव रखते हैं। विशेष करके हम लोग तो, हमारे यहाँ तो प्रणाली का ही बड़े मंदिर घर में श्री बालकृष्ण लाल जी के घर में लालन की रीत से ही हमारे सबके ठाकुर जी सेव्यमान हैं, तो हम तो श्री लालन के प्रति बहुत ही लाड और बहुत ही अहोभाव रखते हैं। लेकिन एक चीज हम नहीं भूलते कि वो इस समय पे प्रवर्तमान श्री तिलकायत महाराज श्री के माथे विराज रहे हैं, और उनको जितना उनके श्री लालन के विषय में जितना समाज में बताना हो, उतना ही समाज में लालन के विषय की बात को प्रकट करना चाहिए। तो आप श्री की अनुमति और आज्ञा बिना ज्यादा अंतरंग कोई भी बात को समाज में शेयर करना, ये मैं मेरे भी अनधिकार चेष्टा के अंतर्गत मानता हूं। मतलब ऐसा मानता हूं कि मैं मेरे अधिकार से कुछ ज्यादा बता दूंगा अगर आपको इस समय इस चीज का खुलासा दूंगा। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम यदि श्री नवनीत प्रिया जी लालन के इतिहास से परिचित हों, तो हम ये चीज जानेंगे कि महावन की क्षत्राणी को जो 4 स्वरूप श्री यमुना जी में प्राप्त हुए थे, उनमें से लालन भी एक ठाकुर जी हैं, जो बाद में गज्जन धावन के माथे पधराए गए, और गज्जन धावन के यहाँ से वापिस श्रीमद आचार्य चरण के घर आप पधारे, और श्री गुसाई जी के तो आप प्रधान, उनके ठाकुर जी के रूप में तो आप लालन ही सर्वदा से विराजे, श्री गुसाई जी के ठाकुर जी। जैसे हम सब जानते हैं कि तीनों पृथ्वी परिक्रमा में श्री महाप्रभु जी के ठाकुर जी के रूप में श्री मुकुंद राय जी प्रसिद्ध हैं, कि मुकुंद राय जी ही आपके साथ पृथ्वी परिक्रमा में सर्वत्र आप पधारते, वैसे ही लालन जो हैं वो श्री गुसाई जी के अपने खुद के ठाकुर जी हैं। और इसीलिए आप देखो गुसाई जी की जो गादी है, प्रधान गादी, जहां महाप्रभु जी गुसाई जी गादी कहलाती है, वहां के मुख्य ठाकुर जी लालन ही है। जैसे संप्रदाय के मुख्य श्री गोवर्धन दर्शनाथ जी हैं, वैसे ही तिलकायत और तिलकायत परंपरा के द्वारा संसेव्यमान, मतलब गुसाई जी के बड़े घर में श्री लालन ही प्रधान ठाकुर जी के रूप में विराज रहे हैं। तो गिरधर जी से लेकर और घनश्याम जी पर्यंत जब अपने 7 पुत्रों को मथुराधीश विठलनाथ जी इस प्रकार से जो 7 निधि बांटे भी, उसके बाद भी श्री नवनीत प्रिया जी को तो श्री गुसाई जी ने यावत आप भूतल पे विराजे तावत आपने अपने माथे, अपने घर में, अपने सदन में, अपने भवन में, अपनी अंतरंग सेवा के क्रम में ही आपने श्री गुसाई जी ने नवनीत प्रिया जी को पधरा के रखा। तो नवनीत प्रिया जी के विषय में यदि कोई प्रश्न है तो मैं सब कुछ जानते हुए भी जनरली, मतलब यूनिवर्सली मैं उस चीज का बहुत खुलासा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि क्योंकि वो भी आप बहुत वर्षों तक, न जाने कितने समय तक और न जाने कब से लालन आप श्री यमुना जी में ही विराज रहे थे, तो जब आप बाहर पधारे गए, मतलब महावन की क्षत्राणी ने जब आके ये सब ठाकुर जी श्रीमद आचार्य चरण को पधराए, तो जहां जहां श्री महाप्रभु जी को आवश्यक लगा, वहां वहां श्री महाप्रभु जी ने वज्र लेपन जैसा करके मुखारविंद को और सुस्थिर किया है। तो मुखारविंद को सुस्थिर करने के लिए और कहीं से अगर आगे पीछे या ऊंचा नीचे कोई भी प्रकार से कालक्रम से श्री विग्रह के स्वरूप में अगर कोई प्रकार की ऐसी आवश्यकता लगी हो कि आपको यहां से थोड़ा और व्यवस्थित और सुंदर आपको किया जाए, तो वहां वज्रलेपन के एक प्राचीन क्रम से श्रीमद आचार्य चरण ने ही अपने समय में ही लालन के स्वरूप को, मुखारविंद को और सुस्थिर किया है। मतलब ये सब संभावना और शब्दावली के कोई प्रकार की विकृति या कोई प्रकार का खंडित या भग्न या ये सब ऐसा अपने को बोलना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, विचारना भी नहीं चाहिए। आप साक्षात यशोदोत्संग लालित परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, आप वहां पे नाथद्वारा की गादी पे आप विराज रहे हैं, तिलकायतों के माथे विराज रहे हैं, अपन सवन सकल पुष्टि सृष्टि के माथे हयंग वीण प्रिय प्रभु
आप श्री नवनीत प्रिया जी विराज रहे हैं, तो आप में कोई प्रकार का दोष, कोई त्रुटि, कहीं से आप भग्न या विकृत या ये सब, ये ऐसी हमने कभी विचार ही नहीं किया। इसलिए प्राचीन काल से परंपरा यही बताया गया और यही आज तक संबोधन रखा जाता है कि मुखारविंद पे अपने यहाँ जो है वो अधिक मात्रा में काजल, मतलब आपको ये अंगराग के जैसा काजल समर्पा जाता है। और हमारे यहाँ तो श्री बालकृष्ण प्रभु में तो इस चीज की भावना को श्री जीवनलाल जी ताज जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से समझाया है कि हस्तेन नेत्राद अपसारितेन स्निग्धांजनेन नाक्त कपोल देशे। जैसे कोई बहुत अच्छा बच्चा, प्यारा सा बच्चा अपने मतलब आंखों में लगे हुए काजल को अपने हाथ से ऐसे मिसल के पूरा फैला ले तो कैसा उसका मुखारविंद हो जाता है, बस वैसे कुछ मुखारविंद की परिकल्पना लालन के श्री विग्रह में, लालन के मुखारविंद में भी की जाती है कि हस्तेन नेत्राद अपसारितेन स्निग्धांजनेनाक्त कपोल देशे। तो वो इतना स्निग्ध था, मतलब इतना लाइव काजल आपने धर रखा था कि जैसे ही प्रभु ने अपनी आंखें मसली तो वो पूरा जो कपोल देश है, वो पूरा कपोल देश आपका वो काजल से ही बिल्कुल शाम हो गया। तो ये अपने यहाँ की एक बहुत सुंदर और विशुद्ध भावना है कि प्रभु ने अपना काजल फैला लिया है। वहां पे वो वज्रलेपन है कि ठाकुर आचार्य चरण ने वो जगह को भरा है, व्यवस्थित किया है, सुदृढ़ मुखारविंद को और स्थापा है। ये सब बातें आचार्यों के लिए और इतिहास के लिए और बड़ों के लिए छोड़ देनी चाहिए। अभी के परिप्रेक्ष्य में जो भी वहां दर्शन करने जा रहे हैं, या जानितम परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम तदन्यत इति ये प्राहु असुरान स्थान हो। बुधा गोसाई जी की वाणी में ही मैं बोलूं तो जो इससे अन्यत कोई भी मानता हो, कुछ भी और मानता हो, वो साक्षात असुर ही है। बाकी तो परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम आप यशोदोत्संग लालित जो मतलब श्रीमद आचार्य चरण के अंतःकरण भूषण और श्री गुसाई जी के लाडीले लाल हैं, वो श्री गुसाई जी के लाडीले लाल ही नवनीत प्रिया जी हैं। आपके मुखारविंद की शोभा कोई से वर्णन करने में नहीं आती। ये तो अष्ट सखाओं को जो अनुभव है उसी से अपन उसको गा के और श्री लालन को अपन सुनाते हैं, या बड़ों की ऐसी लीला भावना से अपन मुखारविंद के अंजन का दर्शन अपन आज भी अद्यावधि कर सकते हैं। तो ये जो कहते हैं कि अने नेत्रों ने नथी धरावामा आवता, नेत्र नथी धरावामा होता, नेत्र नहीं है आपका जो मुखारविंद उस समय प्रदर्शित हो रहा है, वो जो कज्जल प्रदेश अपन को दर्शन हो रहा है, वही आपके नेत्र हैं, वही आपका दिव्य मुखारविंद है। अलौकिक अति लावण्यमय कोटिकंदर्प लावण्य, मतलब प्रैंक पर्यंक शयनम में माननी मान हरणम, ऐसा जो आपका स्वरूप है वो श्री नवनीत प्रिया जी का स्वरूप है। तो नवनीत प्रियम नवमी विठलेश मुदावहम राजत शार्दूल नखरम रिंगमाणम ब्रजांगणे। पूरे ब्रज के आंगन में, मतलब नंदराई जी के आंगन में जानू रिंगण करता हुआ राजत शार्दूल नखरम वग्नखा धारण किया हुआ श्री गुसाई जी को हमेशा मोद मतलब प्रसन्नता देने वाले ऐसे नवनीत प्रिया जी को नमस्कार करके मैं और आप आश्रय के पद की प्रार्थना करते हैं। और आज यहाँ पे हमारे इस प्रश्नोत्तरी के क्रम को आश्रय की ओर, भगवद आश्रय की ओर ले जाते हैं। मैं वापस से एक बार प्रार्थना करूंगा कि ये श्री गोवर्धन धर और श्री नवनीत प्रिया जी नाथद्वारा में आज जो अपने माथे विराज रहे हैं, तो ये दोनों ही यूं समझो कि किशोर लीला प्रधान और बाल लीला प्रधान, मतलब संप्रदाय में जो समस्त ब्रज लीला है, ये ब्रज लीला का मूर्तिमंत स्वरूप यदि कोई अपने माथे विराज रहे हैं तो श्री गिरधारी जी गोवर्धन धारी प्रभु आप श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। और आप सकल ब्रजांगनाओं को, ब्रज सीमंतनियों को, और खास करके जो प्रौढ़ भाव वाली और कहने के वात्सल्य भाव से युक्त जो समस्त गोपीजन हैं, उनको मोद देने वाले श्री लाडीले लाल श्री नवनीत प्रिया जी आप नाथद्वारा में विराजमान हैं। तो अपन दोनों के चरणारविंद में नमस्कार करके और अब आश्रय के पद की ओर चलते हैं। रूपेश जी तुम कुछ कह रहे हो? ना प्रभु। अच्छा। गोवर्धन की रैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइये तरेटी,
गोवर्धन की रही, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नई, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कई ये तरह टिशी, गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई